हेलो मेरे प्यारे चीतों, क्या हालचाल। सब ठीक। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और फुल एंजॉय से अपनी क्लास कर रहे होंगे कंटिन्यू। तो आज हम लोग फिर से एक पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक। आज मैं फिर से आपके लिए एक पेपर लेकर आया हूँ। जैसे कल हमने कौन सी क्लास किया था? कल हमने क्लास किया था 2025 के पेपर के क्वेश्चन की। ठीक। और आज आपके सामने कौन से हैं? 2026 पेपर के सभी रीऑर्डरिंग सेंटेंस, जितने भी एग्जाम में आए थे सभी रीऑर्डरिंग सेंटेंस आज आपको मिलेंगे। ठीक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं, आपकी क्लासेस छुट्टी हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पिछली क्लासेस जाकर देख लीजिए। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। ठीक। क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड अगर आपका भी एग्जाम 2027 में है, ठीक, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक। एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक। और आप लोग शॉर्ट्स तो देख रहे होंगे ना, कॉन्सेप्ट वहाँ भी सीख रहे होंगे, मज़ा आ रहा है। तो अब तो केवल पढ़ाई पढ़ाई है, तो अच्छे से पढ़ते रहो कंटिन्यू। कोई दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूँ। ठीक। तो आज भी हम लोग रीऑर्डरिंग सेंटेंस के ही क्वेश्चंस देखेंगे। आज भी कौन से क्वेश्चन देखेंगे? रीऑर्डरिंग सेंटेंस के। और ये आज हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक। मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था, आप लोग उसे देखकर कमेंट में ज़रूर रिप्लाई देना। और आज भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक। क्या है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो, तैयार हो? जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, जान जाए कि आप सभी तैयार हैं। लाइक करो जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आपके सामने ये कौन सा है? पहला क्वेश्चन है। ठीक। जल्दी से देखो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। आपको ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक। आपको ऊपर क्वेश्चन दिया गया है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से एक सही है। बताओ कौन सा सही है, जल्दी बताओ, फास्ट। ठीक। मैं आपको जैसे पिछले क्लासेस में करवाया था ना, उसी तरीके से करवाऊंगा, एकदम फास्ट और समझाते हुए। पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक, जल्दी से, कि एग्जाम में कैसे आपको करना है, और उसी के बाद मैं सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर है ना? चलो तो बताना, करें स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है क्रो, ओ सॉरी पेन तो लिया ही नहीं, चलो देखो देखते हैं। क्रो आ स्टोरी हियर्ड हैव थर्स्टी ऑफ द यू। बताओ चारों में से कौन सा सही होगा? ठीक। क्रो आ स्टोरी हियर्ड हैव थर्स्टी ऑफ द यू। ठीक। ये 2026 के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक। आप लोग देख लेना। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था सब्जेक्ट के लिए? ठीक। मैंने आपको क्या बताया था सब्जेक्ट के लिए? ठीक। सब्जेक्ट मतलब कुछ समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? देखो समझने की बात ये है, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है मैंने आपको बताया था। ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। ठीक। या तो आपको सब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब ढूंढ लो और उसको बस अरेंज करते चले जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। और देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक। ध्यान से देखो। शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है यू हियर्ड स्टोरी अ थर्स्टी द क्रो हैव ऑफ। ठीक। ये तो वैसे भी नहीं आंसर होगा जी, सेंस ही नहीं निकल रहा है उसका। दूसरा देखते हैं द स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो हैव यू हियर्ड। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा क्या लिखा है? हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो थर्स्टी लिखा था ना, ये थर्स्टी इसका मतलब होता है प्यासा। इसका मतलब क्या होता है? प्यासा। यहाँ से आप लोग लिंक जोड़ सकते थे। कैसे लिंक कर सकते थे? ध्यान समझो। अच्छा तो ये प्यासा, आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी ना, प्यासे कौवे वाली, जो कंकड़ डाल डाल के, ठीक, सुराही से पानी ऊपर ला लेता है। कहानी सुनी होगी ना, हमारे स्कूलों के टाइम की ये कहानी है, जब हम कक्षा 1 2 3 में होते थे तब की। ठीक। बट अब तो नहीं मिलेगी, तो सुने होगे आप। तो यहाँ पर देखो थर्स्टी मतलब प्यासा। अब ये तो प्यासा कौन होगा? कौवा। क्रो, क्रो मतलब कौवा। तो प्यासा कौन होगा? कौवा। तो अब यहाँ पर ध्यान समझना, मतलब ये जो नाउन है कौवा, इसकी विशेषता क्या है? थर्स्टी की, ये प्यासा है। इस कौवे की विशेषता क्या बता रहा है? थर्स्टी की प्यासा है। कौवा कैसा था? प्यासा था। ध्यान सुन। तो यहां से हमें ये पता चला कि इस क्रो के पहले ये आएगा। क्रो के मतलब ये जो थर्स्टी लिखा हुआ है ना, ये जो थर्स्टी लिखा हुआ है, ये
ठीक, ये किसके पहले आएगा, क्रो के पहले आएगा, और किस फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में। क्लियर है ना, तो मतलब इन दोनों को जो जोड़ना दे सीख लिया उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो देखो कहां पर क्रो के पहले थर्स्टी है, जस्ट यहाँ पर देखो क्रो के पहले तो है लेकिन बीच में दा गया, गलत। यहाँ पर भी देख सकते थे क्रो पहले थर्स्टी है, ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे भी नहीं आंसर हमारा बन पाया था, खत्म। यहाँ पर देख लो, ये देखो यहाँ पर भी नहीं है, खत्म। आंसर हमारा कौन सा हुआ, सी फॉर सीता माई, सी फॉर सीता माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो समझ में आया, ये PYQ है। अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बताओ कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो रोक कर आप लोग कॉपी में लिख लिया करिए कि हाँ मेरा ये है, उसके बाद जब मैं बता दिया करूँ ना तो आप लोग मैच कर लिया करिए कि हाँ हमने जो ऑप्शन लगाया था सर ने जो बताई वो सही है या नहीं। बताओ जल्दी से, मैं साइड हो जाता हूँ। बताओ कौन सा सही है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ कौन सा सही है। बताओ कौन सा सही होगा। पढ़ें, चलो पढ़ते हैं। देखो लिखा है, संडे स्टेडियम टू द ही एवरी ऑन गोज। लो मिल गया आंसर। कैसे, ध्यान समझना, कैसे बताया था मैं आपको। या तो सब्जेक्ट में आपको नाउन मिलेगा या तो क्या मिलेगा, प्रोनाउन। सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, नाउन, या तो क्या मिलेगा, प्रोनाउन। ठीक, ध्यान देना, या तो नाउन मिलेगा या तो प्रोनाउन मिलेगा। तो पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ही। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यही हमारा मतलब स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट हमारा यही बनेगा। ठीक, ऐसा है। बाकी हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आगे भी चल के। पहले सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं, ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है। तो हमारा पहला तो लग रहा है कि हाँ गोज टू द स्टेडियम, ही गोज टू द स्टेडियम ऑन एवरी संडे, लग तो रहा है आंसर। ठीक, आगे भी देख लेते हैं। दूसरा, द स्टेडियम गोज। अच्छे बताओ, स्टेडियम तो आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर कोई गेम खेला जाता है, चाहे वो फुटबॉल का स्टेडियम हो चाहे क्रिकेट का हो। मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक, मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो संडे है, जो टाइम डे के नेम होते हैं, जो दिनों के नाम होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो हमेशा लास्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हमेशा लास्ट में। तो देखो कहाँ कहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं। लो आंसर, अब क्या कहोगे। आंसर यही मिलेगा। देखो जिसको पता था कि ये जो संडे हमारा दिनों के नाम दिया गया है, दिन का नाम, ये लास्ट में ही यूज होगा। ठीक, किसमें यूज होगा, लास्ट में। वो तो तुरंत कर लिया ना, ये देखकर, ये देखा और उसका आंसर तुरंत कंप्लीट हो गया। तुरंत क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, ए फॉर आ जाना हवेली पर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी मैं वैसे जो बता रहा था वो भी कर सकते हो, लेकिन जब आंसर यहीं से मिल गया तो क्या ही करना है, कुछ नहीं। चलो अगला बताओ फिर, बताओ जल्दी से। लो तीसरा क्वेश्चन, बताओ कौन सा होगा आंसर। ठीक, बताओ। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से सोच लो और उसके बाद बताना कौन सा सही होगा। ठीक, बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, वर्क, दियर, डन, विल, दे, हैव, वाई, नॉट, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सब इंट्रोगेटिव हैं। क्या है, सब के सब इंट्रोगेटिव ही हैं। ठीक, सब के सब क्या है, इंट्रोगेटिव हैं। बताओ कौन सा होगा। ठीक, क्लियर किया जाए। देखो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का मैंने आपको रूल क्या बताया था, ये समझ लो। इंट्रोगेटिव का मैंने आपको रूल क्या बताया था, आपको याद होगा ना। और वो भी WH टाइप है, क्योंकि यहाँ पर एक WH वर्ड भी मिल गया, ये देखो। तो क्या बनेगा, मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर बता देता हूँ, अब तक तो आपको सीख जाना चाहिए था। ठीक, देखो WH वर्ड, WH वर्ड प्लस, फिर हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस फिर क्या आएगी हमारी मेन वर्ब, फिर हमारी क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। ठीक, और उसके बाद ऐसे सेंटेंस हमारी स्टार्ट चलता चला जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये फॉर्म ढूंढ लो कहाँ पर है, हमारा आंसर मिल जाएगा तुरंत। ये ही स्ट्रक्चर देखो, पहले WH वर्ड आना चाहिए, इसमें आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है।
सब में आया है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो इसके बाद आया है, नहीं, खत्म। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक, ये देखो वर्ब है ना, ठीक, आया है, मान लिए कि आया है। अच्छा, इसमें देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर नहीं आया। तो दो ऑप्शन हमारे कट गए ना, दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो गए, बचे दो ऑप्शन। अब देखते हैं उसके बाद क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर देखते हैं क्या आया है, हाँ एक मान लो सब्जेक्ट तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों लगभग लगभग मैच करते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी गड़बड़ी कहाँ होगी ये समझना ध्यान से। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विल, और मैंने आपको बताया था विल क्या होती है, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हाँ बताओ। बेसिक वाली क्लास नहीं की हो ना, अगर नहीं पता तो बेसिक वाली क्लास नहीं की होगी, जाकर देख लेना। मैंने बताया था मॉडल वर्ब विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितनी भी होती हैं सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डन है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता है, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, ये तीनों फॉर्म होती हैं। तो मतलब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बच्चा कौन सा, ये हमारा कौन सा, ये, हाँ ये आंसर हो गया। ठीक, क्यों हुआ ये भी समझो ध्यान से, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमारे ये बी फॉर बजरंगबली, बी फॉर क्या होगा, बजरंगबली, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ना, कि हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन देखोगे, चौथा, बताना, लो बताओ, बताओ कौन सा आंसर होगा। ये तो आप लोग कर चुके हो, ये देखो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये 2025 में भी आया था और 2026 में भी आया था, और आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसका आंसर भी याद करके चले जाना, एग्जैक्ट देता है एग्जामिनर। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही, इसको भी याद रखना। डायरेक्ट मिल जाएगा पेपर में, देख लेना किसी न किसी सेट में आएगा जरूर। और देखते हैं, इसको मैंने बताया था, ठीक, इसको मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए होमवर्क में, आप लोगों के लिए किसमें छोड़ देता हूँ, होमवर्क में। चलो डन, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने 2025 में करवाया है। चलो अगला बताओ, पांचवा नंबर क्या होगा क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। ये रहा पेन, जल्दी से बताओ, वीडियो स्टॉप कर लो, ठीक, पॉज करके, और जल्दी से अपना आंसर लिख लो, उसके बाद मुझे बताना। बताओ, हो गया, कर लिए, आओ मैं बताता हूँ, ठीक, चलो ध्यान से। सेंटेंस लिखा है, फुटबॉल प्ले नॉट गर्ल्स दीज डो, ये तो आसान है, ठीक, ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सब में लगभग लगा ही होगा, चारों ऑप्शन में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, अगर फिर से देखो इंट्रोगेटिव बन गया, क्यों, क्वेश्चन मार्क से हमें क्या पता चला, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है ना, स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। देखो इंट्रोगेटिव दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक डब्ल्यू एच टाइप और एक एस नो टाइप। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड तो कहीं मिला नहीं हमें, तो मतलब कौन सा होगा, एस नो टाइप, और उसका, उसकी मतलब स्ट्रक्चर क्या होती है उसका, ये भी ध्यान देना। देखो स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस क्या होता है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक, उसके बाद जो भी चीजें आएंगी क्वेश्चन मार्क, ऐसे ध्यान देना। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करो, और देखो कहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, ठीक, ध्यान से देखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक, इंट्रोगेटिव है ना हमारा, क्या क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर है, नहीं है, खत्म, यहाँ पर भी नहीं है, खत्म, यहाँ पर है, रुक जाना, और यहाँ पर भी है, रुक जाना। हेल्पिंग वर्ब बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, नॉट, खत्म, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर क्या होगा, राइट आंसर, सी फॉर सीता माता। हो गया क्लियर, समझ में आया। अरे इस सी फॉर सीता माता ने, मुझे पता है एस आई टी एक होता है, ये तो मैं बस बता रहा हूँ, ठीक, मैं समझ, अरे सर जी कहा बोल दी, कुछ नहीं। चलो ये क्या हुआ, आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़े, मजा आ रही है ना। अगला, ये देखो एग्जाम वाला क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो, ठीक, ये कोई मैं अपने से नहीं लेकर आया हूँ कि मैं अपने से आसान आसान बनाया हूँ, मैंने सारी चीजें आपको करवाई हैं, आसान भी कठिन भी हर चीज, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको सोच रहा हूँ सप्लीमेंट्री के जो पहले चैप्टर मैंने पढ़ाया है ना, जिसकी स्टोरी मैंने बताई थी, उसका क्वेश्चन आंसर दूंगा आपको, इस क्लास के बाद आपको उसका क्वेश्चन आंसर दूंगा, और उसके बाद फिर हम ग्रामर के फिर आ जाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, मिस स्पेल्ड वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में दोनों में से एक क्वेश्चन आते हैं, एक ये एक वो एक वो, तीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पेपर के आपके लिए तीन क्वेश्चन क्या होंगे,
कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो देखो इसका बताओ आंसर, बताओ क्या होगा। द इंफॉर्मेशन ऑल सी गेव मी हैड सी, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक, ध्यान सुना। अच्छा यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, एक सी यहाँ लिखा है और एक सी यहाँ लिखा है, मतलब अगर दो सब्जेक्ट है ना तो दो क्या होंगी, वर्ब भी होंगी। दो सब्जेक्ट है तो दो वर्ब भी होंगी। ढूंढ लो कैसे, एक तो गेव है और दूसरी कौन सी है, हैड है। लो मिल गया हमें, बस दो सब्जेक्ट दो वर्ब। समझ में आ रहा है ना? हाँ क्लियर है। चलो देखते हैं कैसे। अब बताओ कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें कौन सा कैसे जुड़ेगा किसके साथ। ठीक, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने का आसान तरीका समझा करो। ठीक, सबसे पहले ऑप्शन आप काटना सीखो, ये नहीं कि पहले इसको देखिए अब उसमें जोड़ने की कोशिश करे हो। ऑप्शन हटाओ, भले और नहीं जुड़ेगा आंसर मिल जाएगा आराम से। कैसे, देखो ऐसे, सी के बाद मी आ सकता है, नहीं, क्योंकि सी सब्जेक्ट काम करता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साथ आ ही नहीं सकते। लो एक ऑप्शन खत्म हुआ कि नहीं, एक ऑप्शन आपका खत्म हुआ। अगर पढ़ने में अच्छे हो, ध्यान समझना, और अगर मेहनत कर रहे हो, अच्छे नहीं हो अगर पढ़ने में फिर भी मेहनत कर रहे हो, मेरी कंटिन्यू क्लास करो तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, और नहीं आ रही तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ध्यान समझ लेना, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ मैं। अगर आपको नहीं आ रहा है, ये जो मैंने बताया आपको नहीं आ रहा है ना समझ में, मुझे पता है नहीं आ रहा है, तो और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। क्या है, आपको और आवश्यकता है मेहनत करनी। आप पढ़ते नहीं हो ना, थोड़ा सा कॉपी किताब खोल के बैठ जाओगे और मोबाइल मिल जाए तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ चलाते रहोगे। पढ़ने को बोल रहा था तो पढ़ाई भी कर लिया करो। चलो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, खत्म। आगे देखते हैं। अब हम लोग कौन सा ऑप्शन हटा सकते हैं, एक यहाँ पर देखो, द इंफॉर्मेशन ऑल सी हैड गेव सी, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं जुड़ रहा है, सब इधर उधर भाग गया। कैसे भाग गया, देखो इंफॉर्मेशन लिखा फिर और लिखा फिर सी, ये कैसे जुड़ेंगे, गड़बड़। दो ऑप्शन खत्म हुए, देखो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, खत्म। बचे नीचे के दो ऑप्शन, क्या बचे, नीचे के दो ऑप्शन। फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया, देखो ये क्या है, वर्ब है, ये हेड क्या है, वर्ब, और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। ध्यान समझना, और मैंने बताया था ना अभी पिछले वाले स्लाइड में क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें यही स्ट्रक्चर बनेंगे, वर्ब और सब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है। और अगर फुल स्टॉप है सेंटेंस हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव होना चाहिए। तो ये तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लो खत्म। अगर आपको पता है तो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे आराम से। कौन सा ऑप्शन हुआ, सी नंबर। लो खत्म हो गया। तो मजा आई ना क्लास में। ठीक, तो बेहतरीन क्लासेस अच्छे से रिवाइज कर लेना, भले एक बार में ना समझ में आए। एक बार ये क्लास 2026 के क्वेश्चंस वाली, 2025 के, और जो मैंने खुद से करवाया है वो भी, सारी क्लासेस जब तक आपको आए ना 2-3 बार आराम से देख लो। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत लंबी वीडियो आप देख नहीं पाओगे। ठीक, आराम से देख सकते हो। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस जितने भी थे। और आपको मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और मैं लाइक करूंगा अगर आपका आंसर सही रहेगा तो। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में शानदार क्लास लेकर आएंगे आप सभी के लिए। आज के लिए जय हिंद जय भारत।